मैं मुदस्सिर और आप देख रहे हैं हिंदराज.com, खबर वही जो आपके लिए सही। ये रास्ता सिकंदरा राव को जाता है इधर से, और ये रास्ता जो है हसैन से निकलता है, यानी हाथरस हसैन होते हुए ये रास्ता सिकंदरा राव की तरफ जाता है। और मैं आपको बता दूं, आप देखेंगे तो तमाम अंधेरा ही अंधेरा है, एकदम अंधेरा। और यहाँ पे कुछ किसान हैं जो यहाँ पे जलाकर बैठे हैं। जब हमने अपनी गाड़ी को यहाँ रोका और इनसे पूछा कि क्या समस्या है, कि रात में 2 लाठी, मैं अपने कैमरामैन से कहूँगा ये देखा है, ये एक लाठी रखी हुई है और यहाँ टॉर्च, और फिर ये देखिए, हट जाए भाई साहब, ये टॉर्च देखिए, और ये लाठी, और यहाँ आग जलाया जा रहा है। और यहाँ पे 3 लोग मौजूद हैं। और हम लोग ऐसे रास्ते में कई लोगों को देखा था, तो हमें लगा पता नहीं कोई रीज़न होगा बैठने का। जब अब पता चला कि जो किसानों की समस्या है, आवारा पशु, ये वाकई कोई छोटी समस्या नहीं है कि रात को 11 बजे यहाँ पे किसान जाग रहे हैं और अपनी खेतों की रखवाली कर रहे हैं। इनको डर इस बात का भी रहता है कि अगर कुछ बोला तो नेताओं से दिक्कत, और ना बोला तो पशुओं से दिक्कत। अब मेरा सवाल ये है कि इनकी समस्याओं का समाधान कौन करेगा? आखिर जो गौशाला में गायें जा रही हैं और जो सांड आवारा पशु घूम रही हैं, आखिर उनका छुटकारा कब मिलेगा किसानों को? जब फसल ही नहीं होगा, तो फसल जब होगा नहीं तो आप और हम अपना पेट कैसे भरेंगे? लेकिन कोशिश करते हैं इन लोगों से बात करने की। चाचा बताइए, मतलब ऐसा क्या लगता है रात में कौन कौन से जानवर आते होंगे? अरे सर, सूगर हैं और जो गाय हैं। गाय हैं? हाँ। अच्छा, गौशाला में गाय बहुत सारी हैं, योगी जी बता रहे थे। हाँ, बहुत सारी, और बहुत सारी तो नेका देर आप बैठे तो हाल तुम्हें नहीं दिखाई दे मेरी। हाँ, दिख जाएंगी, बहुत दिखाई दे तुम्हें। हाँ, रात रात भर रहते हैं ना सर, 10-11 बजे हाँ, तक मतलब रहेंगे। अब जाने का टाइम हो गया आपका। हाँ। हाँ, तो और भी लोग हैं। अच्छा, अब क्या लगता है कि इन सब जानवर जो आते हैं पूरा फसल खा जाते हैं? सबरी फसल खा जाता है बाबूजी। क्या करें फिर, क्या करें? अब जान को खतरे में डाल के बैठे हैं, कोई पागल जानवर आ गया तो पीछे भाया था, पीछे भाया था, मारते हैं वो बेजार। अच्छा, युवा भी हैं हमारे साथ। क्या लग ऐसा रहा है है भाई, हाँ। देखो सर जी, अगर रात को यहाँ से घर से आ जाते हैं शाम को, 11-12 बजे तक रहते हैं यहाँ पर, तो फसल में नुकसान होता है। इसे रोकते हैं, गाय हैं और जो भी सूगर है, जानवर हैं, जो सारी फसल को नष्ट कर देते हैं। इससे जो कोई भी यहाँ सुविधा नहीं है। कोई सुविधा नहीं है। मैं अपने कैमरामैन से कहूँगा थोड़ा आप पीछे चले। कैमरामैन, खेत भी देखो आओ। हाँ, खेत भी ऐसा हो रहा है हमारा। खेतों में देखो अब देख रहे हैं सड़क की भी हालत खराब है, और ये अकेला सड़क है जो हसैन और से हाथरस को जोड़ने वाला है। और ये सड़क की स्थिति देखिए क्या है। अभी हमने शहर में जाके मालूम किया तो पता ये चला कि बीजेपी बहुत मजबूत है, बहुत विकास किया है, लेकिन विकास गांव का हो तब विकास माना जाएगा, क्योंकि सरकार सत्ता तक बिना गांव के वोट से पहुंचती नहीं है, चाहे वो किसी भी पार्टी की हो। और हमने अपने कैमरामैन से ये भी कहना है, यहाँ दिखाएं। और जो ये इस ठंड के माहौल में खूंखार जानवर, गाय, सांड और भी तरह की जानवर, जो ये 3-4 नाम ले रहे थे, मैं ये बताना चाहूँगा कि इस तरह से आग जला के अपना किसी तरीके से फसल बचा रहे हैं। फसल क्यों बचा रहे हैं? जब ये फसल ला के मंडी में, जो कि वो भी उनको सही रेट नहीं मिलता है, लेकिन अगर वो फसल बेचेंगे तो फिर उसी फसल को सरकार द्वारा चुने गए टेंडरों द्वारा वो डबल भाव में बेचा जाएगा आप तक। यानी जो लागत लगा के फसल ये बना रहे हैं, उनका इनको सही लागत भी नहीं मिलता, और प्लस जो हम तक राशन, जो फसल पहुंचती है घरों में, धान की शक्ल में, गेहूं की शक्ल में, आटे और चावल की शक्ल में, वो कम कीमतों में नहीं बल्कि महंगी कीमतों में मिलता है। तो अब देश का जब किसान खुश नहीं, जब देश का गरीब खुश नहीं, तो चुनाव तो खैर समय समय पे होता है, कभी आकलन करिएगा कि किसका फ़ायदा होता है। बाकी 10 मार्च को पता चलता है कि जनता जो पिछली 5 साल पहले नाराज़ हुई थी, सरकार बदली, और इस साल क्या नाराज़ होती है तो सरकार बदलती है या नहीं बदलती है, क्योंकि ये अब 10 मार्च को देखना होगा। आप देख रहे थे हिंदराज.com, खबर वही जो आपके लिए सही।